नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको 2 से 3 मार्क्स 100% दिलाएगा, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट की। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सीडीपी प्लस ईवीएस में कॉमन टॉपिक है, तो यहाँ से 2-3 मार्क्स आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। सीटेट में वंशानुक्रम बनाम वातावरण का असली राज क्या है, कौन ज़्यादा प्रभाव डालता है, आज ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। बच्चा जैसे बनता है, क्या वह जन्म से तय होता है या बनाया जाता है? सीटेट में यह टॉपिक स्कोर बनाने का दोस्तों गोल्डन चांस है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स तो 100% पेपर में छपेंगे ही। सबसे पहले हम थ्योरीज को कवर करेंगे, थ्योरी को कवर करने के बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाएंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हेडिंग है यहाँ पे, वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो समझो वंशानुक्रम दोस्तों होता क्या है। देखो क्या होता है, समझो वंशानुक्रम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, वे गुण जो बच्चे को माता पिता से जन्म के समय प्राप्त होते हैं, यानी कोई बच्चा है, उस बच्चे को माता पिता से जन्म के समय जो गुण प्राप्त हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम बोलते हैं। जीन और गुणसूत्रों के माध्यम से संचरित। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, वंशानुक्रम बच्चे की क्षमता व विकास की सीमा तय करता है। तो दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ये सीधे सीधे एग्जाम में छपेगी, सीधे सीधे ऑप्शन में छपेगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम बच्चे की क्षमता व विकास की सीमा तय करता है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इस हेडिंग को समझो आप, क्या लिखा है, जन्मजात गुणों में शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में बनते हैं, वो विकल्पों को चेंज करता रहता है, आपको कंफ्यूज करता रहता है। तो इस वीडियो में अब आपको कन्फ्यूजन जो आपकी है वो सारी दूर हो जाएगी। देखो, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जन्मजात गुणों में शामिल कौन कौन है। तो देखो, जो बच्चा है ना, ये बच्चे की जो ऊंचाई है, बच्चे की ऊंचाई दोस्तों ये जन्मजात गुणों में शामिल है। ठीक है, बच्चा 6 फीट है का है, 5 फीट का है, 4 फीट का है, इसकी लंबाई किस पे डिपेंड करेगी, ये उसके जन्मजात गुणों में शामिल है। नेक्स्ट है त्वचा नेत्रों का रंग, यानी बच्चे की स्किन कैसी है, उसके नेत्रों का रंग कैसा है, ये भी जन्मजात गुणों पर शामिल है। नेक्स्ट देखिए रक्त समूह, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप, जो रक्त समूह है दोस्तों, तो रक्त समूह भी जन्मजात गुणों में शामिल है। नेक्स्ट है बुद्धि की मूल क्षमता, तो जो बुद्धि की मूल क्षमता है बच्चे की, ये भी उसके जन्मजात गुणों में शामिल है। नेक्स्ट है शारीरिक बनावट, तो बच्चा कैसा होगा, पतला होगा या मोटा होगा, दुबला होगा, ये भी जो लक्षण है दोस्तों, ये भी जन्मजात गुणों में शामिल है। तो एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ से पॉइंट 100% पेपर में छपते हैं दोस्तों, ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, यानी उसकी बच्चे की ऊंचाई, त्वचा नेत्रों का रंग, रक्त समूह, बुद्धि की मूल क्षमता और शारीरिक बनावट, ये सब क्या है, ये जन्मजात गुणों में शामिल हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वंशानुक्रम वाला जो हेडिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो यहाँ पे वातावरण, ये टॉपिक सुपर स्टार टॉपिक है, सीटेट पेपर में छपने वाला टॉपिक है, ये सीटेट की जान है, ये वो टॉपिक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे समझो वातावरण, अब वातावरण के बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, जन्म के बाद क्या कह रहा है, जन्म के बाद बच्चे को मिलने वाला हर अनुभव, परिस्थिति और अवसर
किसके अंतर्गत आता है? वातावरण के अंतर्गत आता है। यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद बच्चे को जो मिलने वाला हर अनुभव है, हर परिस्थिति है और हर अवसर है, तो ये किसके में शामिल हो जाता है? ये वातावरण के अंतर्गत आता है। आगे समझिए दोस्तों, वातावरण बच्चे की क्षमता को दिशा, अवसर तथा विकास प्रदान करता है। सीधे सीधे पेपर में दोस्तों ये लाइन छपेगी, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है? जो वातावरण है, वातावरण बच्चे की क्षमता को दिशा, अवसर तथा विकास प्रदान कराता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन सेट होता है पेपर में। तो देखो वातावरण के अंदर क्या क्या शामिल है, वो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। देखो वातावरण के अंतर्गत क्या शामिल है? परिवार। जो परिवार है वो वातावरण में आएगा। इसके बाद जो विद्यालय है, जो विद्यालय है दोस्तों वो वातावरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है शिक्षक, जो शिक्षक है वो भी वातावरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है समाज, जो समाज है दोस्तों वो भी वातावरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है भाषा। भाषा क्या है? भाषा बच्चा जो जन्मजात थोड़ी होती है, जन्म जब हो जाता है बच्चे का तो भाषा जो है वो समाज से, अपने परिवार से सीखता है। तो ये क्या हो गया? ये दोस्तों वातावरण के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है भोजन, तो भोजन करना बाद में सीखता है ना, तो भोजन किसके अंतर्गत? वातावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट है संस्कृति, तो संस्कृति भी किसके अंतर्गत? वातावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट है देखिए खेल, तो खेल किसके अंतर्गत? वातावरण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, कोई भी पॉइंट छूटे ना, कहीं से भी आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट को चुन चुन के डाला है। दोस्तों जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने लोग बढ़ते हैं आगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो आगे क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखो कौन से गुण किससे, अब फिर से वही बात आ गई। देखो पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। जैसे कि सीटेट में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसी प्रकार से कौन से गुण किससे हैं, तो यहाँ पे है देखो वंशानुक्रम से। वंशानुक्रम से अभी मैंने आपको बताया था, बच्चे की ऊंचाई, आँखों का रंग, रक्त समूह, जन्मजात प्रतिभा, बुद्धि की मूल क्षमता, ये सब किससे हैं? ये सब दोस्तों वंशानुक्रम से हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे वातावरण, तो वातावरण से क्या हमने अभी पढ़ा? हमने पढ़ा था दोस्तों आदत, भाषा, आदतें, व्यवहार, सामाजिक विकास और नैतिक मूल, सीखने का तरीका। यानी जो सीखने का तरीका है बच्चे का जो सामाजिक विकास है, जो नैतिक मूल्य है, भाषा है, जो आदतें हैं, जो व्यवहार है, ये सब किससे है? वातावरण से संबंधित है, वातावरण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ तक तो आपके समझ में अच्छे से आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखो दोस्तों अगली जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। यहाँ पे समझो, देखो ये स्लाइड है वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से तो नहीं करा रहा दोस्तों, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, मैं ऐसा आपको समझा दूंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। वंशानुक्रम के नियम, तो वंशानुक्रम के नियम में देखो पहला जो है वो है दोस्तों बी कोष निरंतरता का नियम। बी कोष का मतलब समझना, ये बीज कोष है, बीज कोष की निरंतरता का नियम। अगर मैं इस नियम का प्रतिपादक की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है बीजमान। किसे ध्यान रखोगे दोस्तों? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है? बीजमान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम है दोस्तों? बीजमैन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। बीजमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ये है क्या? बीज कोष निरंतरता का नियम क्या है, इसको एक लाइन में सिंपल तरीके से आप समझिए। देखो जो बीज कोष है ना, बीज कोष देखो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये माता पिता द्वारा उसके बच्चों में हस्तांतरित होते रहते हैं। यानी कह सकते हो जो माता पिता के गुण हैं ये अपने बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसी को हम बीज कोष की निरंतरता का नियम कहते हैं। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला समझो, यहाँ पे वो है समानता का नियम। तो दोस्तों समानता का नियम क्या है? सबसे पहले इसका अर्थ समझो। समानता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों समान के समान, समान के समान। यानी जैसे माता पिता होते हैं उसकी संतान वैसी ही होती है, जैसे माता पिता होते हैं उसकी संतान वैसी ही होती है, यह मानता है।
जैसे अगर आपके माता पिता बुद्धिमान होंगे तो आपके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, अगर आपके माता पिता मंद बुद्धि के होंगे तो आपके बच्चे भी मंद बुद्धि के होंगे। ये नियम यह बताता है। चलिए अगला देखो विभिन्नता का नियम। अब देखो विभिन्नता का नियम क्या है, ये नियम क्या बताता है। ये नियम ये बताता है जैसे अपने लोगों के माता पिता हैं और अपने माता पिता के 3 से 4 बच्चे हैं, तो एक बात बताओ, क्या 3-4 बच्चे जो हैं उन चारों बच्चों में भिन्नता नहीं होगी? क्या वो एक समान नहीं होंगे? आप बोलोगे सर जरूर भिन्नता होगी, चाहे वो लंबाई में भिन्नता हो, चाहे वो रंग में भिन्नता हो, चाहे वो बुद्धि में भिन्नता हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में शारीरिक बनावट में भिन्नता हो, ठीक है, दुबला पतला हो। तो इस प्रकार से किसी ना किसी कारण से वो चारों बच्चे अलग अलग होंगे, विभिन्न होंगे। यही नियम बताता है विभिन्नता का नियम। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों नियम आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, दोस्तों वो है प्रत्यागमन का नियम। अच्छा दोस्तों, प्रत्यागमन का नियम क्या है, ये क्या कहता है? तो देखो इसका मतलब है दोस्तों, कभी कभी प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं ना, उनकी संतानें भी मंद बुद्धि की निकल जाती हैं। या कह सकते हो कभी कभी जो माता पिता होते हैं ना, वो मंद बुद्धि के होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला नियम है, वो है दोस्तों अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। यानी अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो जैसे माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का संक्रमण उसकी संतान को होता है, ठीक है, उसकी संतान को होता है। यह नियम यही मानता है इस नियम की, ठीक है। जैसे आपने लैमार्क वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जिराफ वाला, जिराफ का उदाहरण प्रस्तुत किया था। जिराफ की जो गर्दन थी वो छोटी थी, परंतु बाद में परिस्थिति उसकी गर्दन लंबी होती गई, ठीक है। तो वही वाली है कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है, यानी अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेंडल्स लॉ, यानी मेंडेल के नियम। अब आपको पता है यहाँ से कभी कभी ये पूछ लेता है कि मेंडेल ने प्रयोग किस पर किया था। तो मेंडेल ने प्रयोग किया था दोस्तों मटर के पौधे पर। मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम, ठीक है। इसने मटर के बहुत सारे बीजों पर अध्ययन किया था, कुछ बौने थे, कुछ लंबे थे, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे इतना ही ध्यान आपको रखना है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए अगली स्लाइड देखिए। सीधे सीधे ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे पेपर में छपेंगे, ये सीधे पॉइंट। देखो वंशानुक्रम बालक को जन्मजात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व व्यक्तित्व लक्षण प्रदान करता है। बालक के विकास की आधारशिला वंशानुक्रम बनाता है, जबकि वातावरण इसका विस्तार देता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझो। यानी वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम बालक को जन्मजात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व व्यक्तिगत लक्षण प्रदान करता है। बालक के विकास की आधारशिला वंशानुक्रम बनाता है, जबकि जो वातावरण है ना, वातावरण इसका विस्तार करता है। वातावरण क्या करता है? वातावरण इसका विस्तार करता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। चलिए ये देखिए, कुछ फैक्ट मैंने डाले हैं दोस्तों। ये फैक्ट इसलिए डाले हैं ताकि एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर सकूं और आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी गलत ना हो। देखो क्वेश्चन है, ये पॉइंट समझो, पॉइंट है बालक का जैविक आधार कौन तय करता है। तो दोस्तों जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे का जो जैविक आधार है वो दोस्तों वंशानुक्रम करता है। कौन करता है? बालक का जैविक आधार कौन तय करता है? वंशानुक्रम। नेक्स्ट है बालक का विकास कौन निर्धारित करता है। दोस्तों ये सीधे सीधे पेपर में छपेगा, ये करता है वातावरण प्लस वंशानुक्रम। अगर मान लो ऑप्शन में सिर्फ वातावरण आए तो उस पर टिक नहीं करना है, अगर पेपर में सिर्फ वंशानुक्रम आए तो भी टिक नहीं करना है। जिस ऑप्शन में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों हों
उसी को आपको टिक करना है। 101% आपका आंसर सही होगा। अगला देखिए, IQ किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों जो IQ है ना, IQ दोस्तों वंशानुक्रम से। किससे? वंशानुक्रम से। और IQ का जो विकास है ये किससे होता है? तो जो IQ का विकास है ये किससे होता है? ये होता है वातावरण से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अब इस स्लाइड को थोड़ा सा समझ लीजिए। इस स्लाइड को समझ लिया ना तो बिल्कुल आनंद आएगा आपको टॉपिक में। देखो स्लाइड क्या है, बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव यानी वंशानुक्रम और बालक की जन्मजात, जो वंशानुक्रम है ना वो बालक की जन्मजात प्रवृत्तियां निर्धारित करता है। बालक की क्या करता है? बालक की जन्मजात प्रवृत्तियां निर्धारित करता है। अब जैसे देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट यानी शारीरिक विकास पर प्रभाव, यानी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वो हेडिंग है। तो इसके शारीरिक विकास पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे शारीरिक विकास पर प्रभाव की बात करें तो जैसे बालक की ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, रंग हो गया, आंखें हो गए, बाल हो गए हैं। इस प्रकार से शरीर की बनावट व शारीरिक संरचना जो होती है वो वंशानुगत होती है। यही तो बताया है। नेक्स्ट देखिए इसमें वो है बुद्धि, यानी बुद्धि पर प्रभाव। तो दोस्तों बुद्धि पर प्रभाव कैसे? बुद्धि का मूल स्रोत क्या है? बुद्धि का मूल स्रोत वंशानुक्रम है। क्या है? वंशानुक्रम। यानी जो बालक है, बालक की IQ सीमा है वो परिवार से मिलती है, पर उसका जो विकास है वो विकास किससे होता है? वातावरण से होता है। तो ये भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वो है व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो व्यक्तित्व पर प्रभाव कैसे? देखो स्वभाव बच्चे का, सहनशीलता, भावात्मकता, साहस, नेतृत्व, जिद्दीपन जैसे मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं दोस्तों वो जन्मजात होती हैं। यानी बालक के व्यक्तित्व की बुनियादी रूपरेखा वंशानुक्रम से तय होती है। किससे होती है? बालक के व्यक्तित्व की जो बुनियादी रूपरेखा है किससे तय होती है? वंशानुक्रम से तय होती है। तो इसको भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट देखिए विशेष प्रतिभाएं, यानी विशेष प्रतिभाएं क्या? जैसे संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, खेल कूद हो गया, गणितीय क्षमता हो गई, तकनीकी योग्यता हो गई। ऐसे विशेष गुण भी वंशानुगत प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं दोस्तों। किससे होते हैं? वंशानुगत प्रवृत्ति से प्रभावित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखो यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो गए PYQ। चलिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वंशानुक्रम किस माध्यम से संचारित होता है। तो पहला ऑप्शन है, देखिए आपके सामने है चारों ऑप्शन। ए ऑप्शन है अनुभव से, बी ऑप्शन है गुणसूत्रों से, सी ऑप्शन है भाषा से और डी ऑप्शन है आदतों से। तो सही ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सही ऑप्शन क्या है, वंशानुक्रम किस माध्यम से संचालित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुणसूत्र। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए महिला और पुरुष में कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो दोनों में दोस्तों 23 जोड़ी होते हैं। कितने? 23 जोड़ी होते हैं मेल में और 23 जोड़ी होते हैं वो होते हैं फीमेल में। ठीक है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं पुरुष की बात करूं, यहाँ पे देखिए अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में होता है X और Y, और फीमेल में जो होता है वो होता है XX। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वंशानुगत गुण कौन सा है। तो वंशानुगत गुण, वो जो वंशानुगत गुण है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है आत्ते, सी ऑप्शन है आंखों का रंग और डी ऑप्शन है शिष्टाचार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? आंखों का रंग। यानी जो आंखों का रंग है वो क्या है? वंशानुगत है। जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया है दोस्तों आपको। क्वेश्चन बिल्कुल एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली तो इसके जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे आप सही करोगे। बुद्धि यानी IQ का मूल स्रोत क्या है? क्या वातावरण है, शिक्षक है, वंशानुक्रम है या फिर भोजन है? सही जवाब आपको चुनना है, बिल्कुल सही जवाब, गलत नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब क्या होगा? वंशानुक्रम। यानी बुद्धि का मूल स्रोत क्या है? वंशानुक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपसे
कि बच्चे के व्यक्तित्व का मूल ढांचा किससे निर्धारित होता है। यानी जो बच्चा है, बच्चे के व्यक्तित्व का मूल ढांचा किससे निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही जवाब देना है। ए ऑप्शन है वातावरण, बी ऑप्शन है वंशानुक्रम, सी ऑप्शन है विद्यालय, डी ऑप्शन है प्रभार। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब क्या होगा, करेक्ट बताइए। तो सही जवाब होगा वंशानुक्रम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन दिए दोस्तों। भाषा, आदत और व्यवहार किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है जीन और डी ऑप्शन है गुणसूत्र। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा, तो देखिए भाषा, आदत, व्यवहार ये किस पर निर्भर करते हैं, ये करते हैं वातावरण पर। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है बी कोर्स की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो अभी मैंने इसको आपको बिल्कुल बताया है वीडियो में, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन है लेमार्क, बी ऑप्शन है मेंडेल, सी ऑप्शन है वाइसमैन और डी ऑप्शन है डार्विन। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका आपको चुनना है। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज परिवर्तित की गई है। सी ऑप्शन है वाइसमैन, जिसे मैंने कहा था बीजमैन। ठीक है, बीजमान यही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अर्जित गुणों का सिद्धांत किसका है। तो अर्जित गुणों में के अंदर भी मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है लेमार्क, सी ऑप्शन है मेंडल और डी ऑप्शन है स्पीयरमैन। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, लेमार्क। जैसा कि मैंने आपको जिराफ वाला एग्जाम्पल बताया था अर्जित गुणों के सिद्धांत में लेमार्क का। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया, बी। नेक्स्ट देखिए, ये रिपीट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है प्रभुत्व का नियम किसका सिद्धांत है। यानी प्रभुत्व का नियम जो है वो किसका सिद्धांत है। ए ऑप्शन है लेमार्क, बी ऑप्शन है वाइसमैन, सी ऑप्शन है मेंडल और डी ऑप्शन है डार्विन। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की क्षमता को दिशा कौन देता है। यानी जो बच्चे की क्षमता है इसको दिशा कौन देता है। ए ऑप्शन है वंशानुक्रम, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे गलती मत खाना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आप दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं चुनोगे, क्योंकि बच्चे की क्षमता को दिशा देने की बात यहाँ पे कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वातावरण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गुण वातावरण पर निर्भर करता है। ऊंचाई, रक्त समूह, चरित्र और आदतें, आंखों का रंग। तो दोस्तों सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, चरित्र और आदतें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई वातावरण किस प्रकार का कारक है। वातावरण किस प्रकार का कारक है। ए ऑप्शन है जैविक, बी ऑप्शन है अनुभवात्मक, सी ऑप्शन है जन्मजात और डी ऑप्शन है प्राकृतिक। तो यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा, तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए मैं दोस्तों थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जीन किसके बने होते हैं। स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। जीन किसके बने होते हैं। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है डीएनए, सी ऑप्शन है वसा और डी ऑप्शन है कोष का द्रव। सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा, डीएनए। यानी जो जीन बने होते हैं वो दोस्तों डीएनए के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, ये किसका निष्कर्ष है। तो दोस्तों जल्दी से स्टार लगाओ, उस क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। ए ऑप्शन है डार्विन, बी ऑप्शन है पावलाव, सी ऑप्शन है आधुनिक मनोविज्ञान और डी ऑप्शन है फ्रायड। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा, सही जवाब होगा सी ऑप्शन आपका, आधुनिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए। टोटल क्वेश्चन दोस्तों 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप टेंशन न लीजिए, वीडियो एंड की ओर है। विद्यालय का वातावरण किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। यानी जो विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण किस प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन है शारीरिक, बी ऑप्शन है सामाजिक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका तो आंसर आपने समझ लिया होगा। सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन की भाषा को समझो। भाषा, वातावरण का सबसे अधिक, देखो यहाँ पे सबसे अधिक उसने
बोल रहा है, सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ए ऑप्शन है जन्मजात गुणों पर, बी ऑप्शन है प्राप्त गुणों पर, सी ऑप्शन है रक्त समूह पर और डी ऑप्शन है आनुवांशिक रोगों पर। तो सही जवाब यहाँ पे आपको चुनना है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन हो जाएगा प्राप्त गुणों पर। दोस्तों प्यारा सा कमेंट करिए आपको वीडियो आज की कैसी लगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं सीटेट के सारे टॉपिक आपके क्लियर करा दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी और व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक होगी, उससे आप जुड़ जाइए। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।